हेलो एवरीवन, आज है 5 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। 68 रुपीज़ का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तेज़ी ज़रूर आई थी, बाद में अगर आप देखो तो लगातार ये गिर रहा है। 71 रुपीज़ से अगर आप देखोगे तो लगातार पिछले 2 हफ्तों से ये सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखा रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, गिरावट पिछले एक महीने में तकरीबन 3% की है। पहले गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, काफ़ी वॉलेटाइल कह सकते हो ये। और एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 27% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी बनी, गिरावट आई, तेज़ी बनी, गिरावट आई, अच्छी तेज़ी बनी, फिर से गिरावट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है ये। और डेफिनेटली ये गिरावट यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन ये दिखा सकता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये कंपनी ख़राब नहीं लगती है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि एक गिरावट एक्सपेक्टेड है और कहीं ना कहीं सपोर्ट एक बेस बनना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। और अगर बात करी जाए इसको लेकर वॉल्यूम्स के, तो देखो कम क्वांटिटी में अभी ट्रेडिंग हो रही, मुश्किल से 35 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, 74-75 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई बना था, 41-42 रुपीज़ का इसने लो भी बनाया है। तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी ऑटो एंसिलरीज से जुड़ी हुई है, वायरिंग की कंपनी है ये। इंडिया में इनके कई सारे क्लाइंट्स ज़रूर है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एम की ग्लोबल की तरफ से बाय कॉल जनरेट हुआ है, 80 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया ज़रूर है। इतना ही नहीं, अगर आप मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 75 रुपीज़ का टारगेट था उनका, हालांकि फरवरी महीने में ये दिया गया था। और कंपनी के रिजल्ट भी जैसे कि मैंने कहा बहुत जल्दी आने वाले हैं। 16 मई को रिजल्ट्स भी है और डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है। देखिए, कंपनी डिविडेंड पे करती है। अगर आप देखोगे इससे पहले तो पिछले साल भी 65 पैसा पर शेयर का पे करा था। इस बार भी मुझे लगता है कि शायद 65 से 70 पैसे के आसपास का डिविडेंड जो है वो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। हालांकि कंपनी की मैं बात करूँ तो इसने बोनस भी पे करा था 2022 में ही। और जिस साल ये कंपनी अलग हुई थी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल से, हालांकि पहले तब वो मदरसन सुमी के नाम से जानी जाती थी वो कंपनी, और जब वो उससे अलग हुई थी तो ये कंपनी का जो शेयर है वो एज अ बोनस के फॉर्म में मिला था, वो सॉरी स्प्लिट के फॉर्म में मिला था वहाँ से। और जिस साल कंपनी स्प्लिट हुई उसी साल इसने बोनस भी पे कर दिया। तो जो मदरसन सुमी की प्रथा रही है कि भाई साहब जब भी शेयर में तेज़ी आती है बोनस अनाउंस कर देते हैं, शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाता है, तो वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल गया। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो इसका पी रेशियो है वो 52 का है। सस्ता कह सकते हो क्योंकि सेक्टर पी 58-59 का है, लेकिन जिस तरीके से अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो तो वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा, लेकिन हाँ, यहाँ से जितना नीचे जाएगा यहाँ पर अट्रैक्टिव मौके बनेंगे। लेकिन किसी एक लेवल पर गलती से भी बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। यहाँ पर 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टरों में इनके नंबर्स जो हैं वो लास्ट क्वार्टर में तो काफ़ी अच्छे रहे। 2118 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2110 करोड़ का था। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर में 165 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला, जो इससे पहले के क्वार्टर में 155 करोड़ का था। तो देखा जाए तो प्रॉफिट्स भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। अभी देखो 16 तारीख को अगेन इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो वो नंबर्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि परसेंटेज वाइज कितना ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो रेवेन्यू वाइज हो, चाहे वो प्रॉफिट वाइज हो, चाहे वो पिछले साल से कंपेयर करो या फिर चाहे वो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। देखो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो भाई साहब अच्छा नंबर्स आने ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे नंबर थे पिछले क्वार्टर में। अब तक के सबसे हाईएस्ट नंबर मैं कहूँगा कि वो हमें पिछले क्वार्टर में देखने को मिले थे। इससे पहले अगर आप देखो तो इनके जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी करते हैं बीच बीच में। एक अच्छे मतलब तेज़ी आती है प्रॉफिट में, फिर गिरावट आती है, फिर तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर तेज़ी आई। अब यहाँ पर मार्च में कहीं गिरावट ना जाए प्रॉफिट वाइज, तो ये एक दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी ख़राब नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में कई सारे क्लाइंट्स हैं, देखो ऑटोमोबाइल जायंट है ये, इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस काफ़ी हद तक फैला हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भैया देखो, गाड़ी चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से चले, ईवी से चले या हाइड्रो से चले, इस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने आप को अपग्रेड करते ही रहेंगे। और ऑटो एंसिलरीज की कंपनी वायरिंग वाली कंपनी है,
और गाड़ी में जो वायरिंग है वो इस्तेमाल पहले भी होता था, आगे भी होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी ज़रूर है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यूएशन पर हम डिबेट कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में अगर बात करिए तो प्रमोटर की 61.73% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 14.10% की जो दिसंबर की होल्डिंग थी वो बढ़कर 14.28 पर आई। यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बड़ी बिकवाली करी है, 3.23 से घटकर 1.93। तो भाई साहब बड़ी मात्रा में इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बिकवाली करी है। 10.95% की होल्डिंग एफआईएल्स लेकर बैठे हैं, हल्की सी बिकवाली यहाँ पर भी हुई है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर यहाँ पर 11.11% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.78% पर है, अदर पार्टीज 3.33% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के बारे में, 68 रुपीज़ का शेयर ज़रूर है और 10-11 दिन बाद इसके नतीजे भी आने वाले हैं। और नतीजे जैसे कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में शानदार नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करते हैं, मतलब दिसंबर में। तो मार्च के भी जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि मार्च में कैसे नतीजे ये लोग रिपोर्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे नतीजे रिपोर्ट करें ताकि भैया शेयर प्राइस में गिरावट ना देखने को मिले। लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूं तो आप देख सकते हैं एक लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर शो हो रही है और सपोर्ट कहीं पर अभी नज़र नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से ये 60 से 65 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर एक इनिशियल सपोर्ट बनना चाहे, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर सपोर्ट बन चुका है, एक बेस वहाँ पर इससे पहले भी बना था। तो जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए इंटरेस्टेड है मैं उनको इतना ही कहूँगा कि अभी जल्दबाजी मत करो, वेट एंड वॉच की ही मैं बात करूँगा। खरीदारी के जो मौके हैं वो आपको 60 से 65 रुपये के बीच में जाते हैं, वहाँ पर इनिशियल बाइंग के, क्योंकि देखो अभी भी बॉटम बनेगा वहाँ पर ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ जो डिपेंड करेगा वो रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि नंबर्स कैसे आते हैं इसके। और जब तक रिजल्ट्स ना आ जाए मैं तो दूर रहने की ही बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर ये 60 से 65 की रेंज में जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगर मैं वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, मतलब किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी पेरेंट कंपनी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले एक बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।